नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए कि वह तीन संख्याएं क्या हैं, ए है, बी है और सी है। जैसा कि आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 3 है। और एवरेज कितना दिया है क्वेश्चन में? एवरेज दिया है तीन संख्याओं का औसत 7 है। तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 के, a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 7 के, क्योंकि यह क्या है? यह आपका औसत है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये इधर गुणा भाग कर रहा है इस तरफ जाके क्या करेगा? गुणा करेगा। तो गुणा करा देते हैं तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 गुणे 3 बराबर 21 के। ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का ये देखिए, कह रहा है यदि पहली दो संख्याओं का, अब पहली दो संख्याएं क्या थी? अभी अभी हमने माना है कि a और b और c हैं, तो पहली दो संख्याएं a और b हो जाएंगी। तो कह रहा है पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याएं। तो a प्लस बी बटे दो संख्या है बराबर कितना दिया है? 4 के। तो ये दो इधर भाग कर इस तरफ जाके गुणा करेगा तो हमारा निकल आएगा, क्या आ जाएगा? a प्लस बी बराबर 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा, a प्लस बी बराबर 8 आया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर आया है 21। तो a प्लस बी की जगह पर अगर हम 8 रख देते हैं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 माइनस 8। क्यों? क्योंकि ये इधर पूरा 8 होगा, ये 8 इस तरफ जाएगा माइनस करेगा, तो 21 माइनस 8 हो जाएगा। अब 21 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। 13 7 20 1 21, तब जाके 8 आएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि आप ये बता दीजिए कि तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या हमने c मानी थी और c क्या आया है हमारा? c आया है 13। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त में एक अंतःवृत्त खींचा गया। एक वृत्त में एक अंतःवर्ग खींचा गया, सॉरी, एक अंतःवर्ग खींचा गया। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बता दो। देखिए, आपके पास क्या है? एक वृत्त है। ठीक है। इस वृत्त में क्या किया गया है? एक वर्ग खींचा गया है, वर्ग बनाया गया। अंतःवर्ग, अंतःवर्ग मतलब अंदर, आंतरिक एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है ना। तुमने वर्ग एक बना दिया, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दीजिए। ये आपका हो गया वर्ग। ठीक है ना। ठीक है। ये जब वर्ग बन गया तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका मध्य बिंदु होगा, जिससे मूल बिंदु होगा, जिससे क्या बना है? एक सर्कल बना है। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या होगी आर, और यहां से यहां तक की भी दूरी त्रिज्या होगी आर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। तो जो वर्ग का विकर्ण है, जो वर्ग का विकर्ण है वो क्या है? वो त्रिज्या का दूना है, मतलब त्रिज्या का 2 बार है। तो 2r हो जाएगा, r प्लस आर 2r। तो विकर्ण को हम 2r के रूप में ले सकते हैं। ये क्या है? वर्ग की भुजा है, और ये भी वर्ग की भुजा है। वर्ग की भुजाएं सेम होती हैं। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 2a, ये होता है। और अंडर रूट 2a बराबर किसके हो जाएगा? 2r के हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट 2a बराबर 2r के, क्योंकि ये 2r बराबर अभी भी हमने निकाला है। ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा आपका 2r बटे रूट 2 के। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? परमेयीकरण कर देंगे, रूट 2 से गुणा कर देंगे अंश और हर में।
तो √2 क्या हो जाएगा, √2 से √2 का गुणा हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना। ऊपर बचेगा 2√2r, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो a की वैल्यू है वो आ गई √2r, ठीक है ना, यही आया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आप वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बटे, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमने अभी भी पाया है √2r। तो भुजा का स्क्वायर मतलब a गुणे a गुणे a मतलब क्या होता है √2r और √2r, ठीक है। ये r² से दो r कैंसिल हो जाएंगे। √2 का √2 से गुणा कितना होता है, 2 हो जाएगा, तो π/2। आप इसे लिख सकते हो पाई का मान 22/7 गुणे 1/2, तो 2 सते 14 और 22 गुणे 1 22, तो 22:14 आ रहा है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 गिरहियम 2 सते, ऐसे भी काट सकते थे, 2 गिरहियम 11:7। तो आंसर क्या आ रहा है, 11:7। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से करना सिखाया है। देखिए जैसे जो लिखा है पहले उसे आप लिख लीजिए। कह रहा है 20 वस्तुओं का मीन्स होता है गुणा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस CP, बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 25 का मतलब गुणा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये 25 इधर गुणा करा, इस तरफ आके भाग करेगा, तो 20/25 बराबर ये CP इधर गुणा करा, उस तरफ जाके भाग करेगा, तो SP/CP। तो ये चीज आ गया कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो, अब जो देखिए जो भिन्न में जिसके जो सामने वाली वैल्यू है उसको हम वही चीज मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस 20 मान लेते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस को 20 मान लेते हैं और कॉस्ट प्राइस को 25 मान लेते हैं। तो अब जब क्रय मूल्य हमने मतलब कोई चीज 25 में खरीदी है और 20 में बेची है, तो हमको क्या हुआ है, हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 5 की हानि हुई है। अच्छा किस पे हानि हुई है, क्योंकि हमने वो वस्तु 25 की खरीदी इसलिए 25 पे हानि हुई है। इसका परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 25 चौका 100 और 5 चौके 20, इसका मतलब 20% की क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी अष्टभुज की आकृति के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया है आपसे कि किसी भी आकृति का अंतःकोणों का योग अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 बराबर योग के, ठीक है ना। अब चाहे वो अष्टभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वो नवभुज हो, 12 भुज हो, सभी चीज़ों के लिए फॉर्मूला यूज करेगा। अंतःकोण मतलब मैंने आपको बताया है, जैसे कोई आकृति है उसके अंदर वाले जितने कोण हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो अष्टभुज है, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं और 8 भुजाएं होने के कारण हम n की वैल्यू, क्योंकि n क्या है, भुजाओं की संख्या को शो करता है, तो हम n की वैल्यू 8 ले लेंगे। अष्टभुज है तो 8 - 2 गुणे 180, तो 8 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 6, 6 गुणे 180 बराबर योग के। तो जो योग आएगा वो आएगा 6 0 0 6 8 48 के 8 4 6 कम 6 4 10 10 80, तो योग कितना आ गया 10 80 इतना डिग्री, मतलब अंतःकोणों का योग 1080 होगा, किसके, अष्टभुज के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज है ABC, हम बना लेते हैं। ABC हमने बना लिया, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना। इस त्रिभुज में दो बहिष्कोण हैं, एक ABD ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, तो ये ABD हो गया, और ACE तो इधर हम बना लेते हैं, ये E हो गया, ठीक ना। कह रहा है ये क्रमशः ABD आपका 105 है और ये आपका 115 है, ठीक। तो कह रहा है कोण BAC मतलब इस कोण का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने अभी भी पिछली ही क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि जब कोई एक सरल रेखा बनती है, सीधी रेखा बनती है, तो वो 180 अंश का कोण बनाती है। तो ये भी तो एक सीधी रेखा है, 180 अंश का कोण बनाएगी। इतने कोण का मान दिया है, इस कोण का मान निकालना है। तो हम 180 से अगर हम 105 माइनस कर दें तो हमको बचे हुए कोण का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। इसका मतलब ये कितना होगा? 75 डिग्री, ठीक। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी देखिए एक सीधी रेखा है, तो ये भी 180 का बनाएगी। अब 180 से 115 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 5, 7 से 1 गया 6, 65 डिग्री। तो ये आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो दो कोण पता है, एक कोण है 75, एक कोण है 65, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? देखिए पहले इन दोनों को योग कर लीजिए, 5 5 10 हासिल 1, 7 6 13, 1 4, 140 डिग्री। 140 डिग्री आपकी आ गई इन दोनों कोण की वैल्यू। हमको चाहिए इस वाली कोण की वैल्यू, तो 180 से अगर 140 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 40 डिग्री। तो इस वाले कोण ABC का मान 40 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार के वोट दूसरे उम्मीदवार के पड़े वोटों का 30% है। यदि दूसरे उम्मीदवार को कुल 65,000 वोट पड़े तो पहले उम्मीदवार को पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए पहला उम्मीदवार जो था वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि पहला उम्मीदवार जो पा रहा है वोट, वो दूसरे उम्मीदवार का कितना पा रहा है? 30% का मीन्स गुड़े 30% पा रहा है दूसरे उम्मीदवार का, ठीक है ना। अब कह रहा है अगर दूसरा उम्मीदवार 65,000 वोट पाया हो तो 65,000 का अगर हम 30% निकाल देते हैं तो हमको मिल जाएगा पहला उम्मीदवार कितना वोट पाया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 0 और 1 0 और आएगा, क्योंकि यहाँ से 1 0 यहाँ से, फिर 3 5 15 के 5, हासिल 1 3 6 18 1 19। तो 19,500 वोट पहला उम्मीदवार पाया है।